हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एसएस का चैप्टर नंबर 9 द अर्थ आवर हैबिटेट जियोग्राफी का फर्स्ट लेसन क्वेश्चन नंबर 5। आपका ये है पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 sentences। How many motions does the earth have? What are they? The earth have 2 motions, rotation and revolution। तो अर्थ के पास यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थ के पास कितने मोशंस होते हैं और वो कौन कौन से हैं। तो फिर अर्थ के पास 2 मोशंस है, एक तो रोटेशन, दूसरा रिवॉल्यूशन। सेकेंड नंबर, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इन विच डायरेक्शन कैन द पोलर स्टार बी सीन। पोलर स्टार हमें कौन से डायरेक्शन में दिखता है? तो पोलर स्टार कैन बी सीन इन द नॉर्थ डायरेक्शन। पोलर स्टार हमें नॉर्थ डायरेक्शन में दिखता है। 180 डिग्री लॉन्टिट्यूड इज नोन बाय विच नेम। तो 180 डिग्री लॉन्टिट्यूड इज नोन बाय इंटरनेशनल डेट लाइन। जो 180 डिग्री लॉन्टिट्यूड है वो कौन से नाम से जाना जाता है? तो जो 180 डिग्री लॉन्टिट्यूड है वो इंटरनेशनल डेट लाइन से जाना जाता है। विच प्लैनेट आर नोन एज इनर प्लैनेट। कौन से प्लैनेट इनर प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं? तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर नोन एज इनर प्लैनेट। जो आपके मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स है वो इनर प्लैनेट में जाने जाते हैं। व्हाट इज मीन बाय उत्तरायण? मूवमेंट टुवर्ड द नॉर्थ। तो उत्तरायण का मतलब क्या है? तो सन एंटर्स मकर राशि ऑन 14 जनवरी। जब 14 जनवरी को सन मकर राशि में एंटर करता है सो इट इज मीन बाय उत्तरायण। तो उसी को हम उत्तरायण कहते हैं। What are included in the solar system? तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून प्लैनेट आर इंक्लूडेड इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आते हैं। हाउ आर लाइट एंड हीट प्रोड्यूस? तो लाइट एंड हीट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन एयर विच वी कॉल एनर्जी। जो लाइट और हीट होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो लाइट और हीट प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम एनर्जी कहते हैं। व्हाट डज द सन गिव अस टू द अर्थ? तो सन अर्थ को क्या देता है? तो द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट टू द अर्थ। सन है जो कि हमें देता है हीट एंड लाइट यानी गर्मी और उजाला, प्रकाश। Why is the sun called the guardian savior of living organism? क्यों सन माना जाता है गार्डियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो because of sun energy the organism has developed on earth, so the sun is called the guardian of living organism। क्योंकि सन की एनर्जी की वजह से the organism होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिज्म में होते हैं, वो डेवलप्ड होते हैं, अर्थ पे बनते हैं। सो द सन इज कॉल्ड, इसके लिए सन कहलाता है गार्डियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। 11 नंबर, नेम द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमें यहाँ पे 8 प्लैनेट बताने हैं सोलर सिस्टम के। तो यहाँ पे आपको बताने हैं 8 प्लैनेट। तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यहाँ पे जो मैंने एंड प्लूटो लिखा है वो आपका नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका 8 पूछा गया है। ओके, तो विच प्लैनेट लुक्स लाइक अ ट्विन ऑफ द अर्थ? वाई? ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो अर्थ के जैसा दिखता है? कौन से मतलब कौन सा? तो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसे हम अर्थ का भाई के रूप में जानते हैं कि वो अर्थ जैसा ही दिखता है। तो Venus planet looks like a twin of the Earth because in size and height, साइज और वेट में वो अर्थ जैसा ही, इट इज लाइक अर्थ, वो अर्थ जैसा ही है। लाइक ट्विन ब्रदर, वो दोनों ट्विन जुड़वे भाई जैसे लगते हैं। 13 नंबर, विच प्लैनेट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज? हम खुद की आंखों से कौन से प्लैनेट्स को देख सकते हैं? तो हम खुद की आंखों से मार्स को देख सकते हैं,
कब देख सकते हैं? सनसेट होने के बाद और सनराइज होने के पहले। ओके, तो फिर मार्स देख सकते हैं, मर्क्यूरी देख सकते हैं, जुपिटर देख सकते हैं, सैटर्न देख सकते हैं और वीनस हम देख सकते हैं अपनी खुद की आंखों से। Why is Saturn called a turban planet, पगड़ियों planet? हम सैटर्न मतलब सैटर्न पगड़ी वाला प्लैनेट क्यों माना जाता है? तो फिर सैटर्न इज कॉल्ड द टर्बन प्लैनेट, सैटर्न पगड़ी वाला प्लैनेट इसके लिए माना जाता है बिकॉज इट्स रिंग लुक लाइक अ टर्बन वर्न ऑन द हेड। ऐसा लगता है कि जो उसकी रिंग है, ऐसा लगता है कि उसके सर पे पगड़ी है। Who discovered the planet Uranus when? तो कौन से एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया था यूरेनस को और कब? तो फिर एन एस्ट्रोनॉमर नेम्ड विलियम herschel discovered the planet Uranus in 1781. There is no life on the moon. Why? मून के अंदर लाइफ क्यों नहीं है? तो there is no life on the moon. मून के अंदर लाइफ नहीं है बिकॉज there is no water and atmosphere above the moon. क्योंकि अभी तक पता नहीं चला है कि मून के ऊपर वाटर और एटमॉस्फेयर नहीं है। ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। वाई? हर प्लैनेट, ऑल प्लैनेट सन के आजू बाजू क्यों रिवॉल्व करता है? तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड द प्लैनेट, सन और प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑल दिस प्लैनेट, जो सारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन अ सर्कुलर फॉर्म। सन के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर फॉर्म में। वो थी जब मीटियोर। तो फिर मीटियोर क्या है? तो स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन रॉक्स, छोटे छोटे पीसेस स्टोन्स और रॉक्स के मूविंग इन द स्काई, जो कि स्पेस में होते हैं, और स्मॉल पार्ट्स ऑफ प्लैनेट जो कि छोटे या फिर छोटे पार्ट्स प्लैनेट के आर कॉल्ड मीटियोर्स। हाउ कैन द पोल स्टार बी डिटेक्टेड? तो The pole star can be detected easily. देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हम पोल स्टार को कैसे पहचान सकते हैं। तो the pole star can be detected easily. हम पोल स्टार को आसानी से पता कर सकते हैं किसकी हेल्प से? कंस्टलेशन, सप्तऋषि कंस्टलेशंस की वजह से। Why can the pole star not be seen from the southern hemisphere? जो पोल स्टार है वो साउथर्न हेमिस्फीयर से क्यों नहीं दिखता? तो Due to its stability and nearby circular shape of the Earth, the pole star cannot be seen from the southern hemisphere. अब यहाँ पे जो शेप है, सर्कुलर शेप अर्थ का, और स्टेबिलिटी की वजह से हम पोल स्टार को नहीं देख पाते साउथर्न हेमिस्फीयर में। What are the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इन दी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर पे, साउथर्न लैटिट्यूड पे, उसे हम कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर पे जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। व्हाट आर द नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल एंटार्क्टिक सर्कल? तो जो नॉर्थ पोल में है आर्कटिक सर्कल एंड जो साउथ पोल में है एंटार्क्टिक सर्कल, वो क्या है? तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे टू दी नॉर्थ ईच दी नॉर्थ पोल, नॉर्थ के साइड उसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे साउथ के साइड उसे हम कहते हैं साउथ पोल। व्हाट इज मीन बाय आयन? आयन का मतलब क्या होता है? सोल्स्टिस ऑफ सोलर पैसेज। तो द स्पीड ऑफ द सन बिटवीन, जो सन की स्पीड होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, उसे हम कहते हैं इक्वेटर, उसी को हम कहते हैं सोल्स्टिस आयन। What is the रोटेशन डेली मोशन ऑफ द अर्थ कॉल? जो अर्थ का रोटेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो फिर एज द टॉप रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन द सेम वे, जैसे कि टॉप रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, उसी की तरह जो हमारा अर्थ है वो भी रोटेट करता है एक्सिस, अपने खुद के एक्सिस पे, वेस्ट टू इस डायरेक्शन में। द सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ, जो अर्थ का सर्कुलर मोशन है उसे हम कहते हैं डेली मोशन, रोटेशन भी हम उसे कहते हैं। ठीक है, डेली मोशन रोटेशन एक ही है।
व्हाट इज द रिवॉल्यूशन एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ। तो फिर कॉल, तो फिर यहाँ पे ऊपर आपसे पूछा गया था रोटेशन के बारे में, अब आपसे पूछा जा रहा है रिवॉल्यूशन एनुअल मोशन के बारे में। तो फिर द अर्थ रिवॉल्व्स, जो अर्थ होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, सन के आजू बाजू, ऐसे रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, उसकी एक्सिस पे। तो उसको कितने दिन लगते हैं, उसे 365 डेज लगते हैं उसको कंप्लीट करने में। तो उसी रिवॉल्यूशन को हम कहते हैं, वी कॉल दिस पीरियड एज ईयर, तो हम उसे कहते हैं पीरियड एज ईयर। व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब क्या है। तो an imaginary way to earth rotation around the sun in the space has been determined, which is known as orbit. How many seasons are there, हमारे अर्थ पे कितने सीजन्स होते हैं, कौन से। तो हमारे अर्थ पे 3 सीजन्स होते हैं अर्थ पे, विंटर, समर एंड मानसून। व्हाट इज दक्षिणायन, तो दक्षिणायन क्या है, फ्रॉम 22 जून द डायरेक्ट रेस ऑफ द सन, 22 को जो डायरेक्ट रेस होती है उस सन की, वो शिफ्ट फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरती है तो वार साउथ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के साउथ साइड पे, इट इज कॉल्ड दक्षिणायन, उसे हम दक्षिणायन कहते हैं। हाउ मेनी कंस्टलेशन आर देयर इन द स्काई, स्काई में कितने कंस्टलेशन होते हैं, नेम दी फेमस कंस्टलेशन, हमें फेमस कंस्टलेशन के नाम बताने हैं। तो स्काई में 27 कंस्टलेशन होते हैं, उसमें से फेमस कंस्टलेशन है आपके अश्विनी, रेवती, विशाखा, पुनर्वसी, ओरियन, रोहिणी, पुष्या, आर्यन, स्वाति। एक्स्ट्रा सम नेम्स आर एसोसिएटेड विथ ऑस्पिशियस वर्क लाइक एट द टाइम ऑफ पूजा, जैसे कि कभी कभी देखो पूजा के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर को परचेस करते हैं, ऐसे सबका अलग अलग वर्क होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। लैटिट्यूड, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन जो कि ड्रॉन होते हैं अर्थ सरफेस से, उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। लॉटिट्यूड, जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन होते हैं जो अर्थ सरफेस पे ड्रॉन होते हैं उसे हम कहते हैं लॉन्टिट्यूड। इक्वेटर, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ड्रॉन इन द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के सेंटर में ड्रॉन होती है और सरफेस पे सेंटर पे, इट इज इक्वेटर, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर डिवाइड, जो इक्वेटर होता है डिवाइड करता है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में। दी पोर्शन अबव इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्थन हेमिस्फीयर, जो पोर्शन होता है इक्वेटर के अबव में उसे हम कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, एंड दी पोर्शन टुवार्ड द साउथ, जो कि साउथ के टुवार्ड में होता है उसे हम कहते हैं साउथन हेमिस्फीयर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इसके साथ आपका पार्ट 2 फिनिश होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।